अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल खान और आप देख रहे हैं सुहेल इनसाइड 24। नाज़रीन, अभी तक की थोड़ी सी अहम खबरें हैं जो आपको बता देते हैं। ईरान और अमेरिका का जो मुआहिदा हुआ था वो फिर खटाई में पड़ गया है और इसका आगाज़ जो था वो कल हुआ जब ईरान ने 4 ड्रोन हमले कर दिए एक शिप पे, जिसमें से 3 तो मिस हो गए और एक जो था वो डायरेक्ट हिट करता है उस शिप को, लेकिन वो शिप आगे निकल जाता है और अपना सफ़र जारी रखता है। उसके बाद फिर ट्रंप ने ऐलान किया कि हम भी बदला लेंगे ईरान से, और फिर खबर आई सेंटकॉम की तरफ से कि उन्होंने भी ईरान पे हमला कर दिया है। उन्होंने टारगेट किया रडार सिस्टम को, ईरान के ड्रोन्स जो स्टोरेज थी उस पर हमला किया और उनका अच्छा खासा फिर नुकसान कर दिया। अब पासदारान का ऐलान जो था वो फिर उन्होंने किया कि हम, क्योंकि ये अमेरिका ने खिलाफ वर्जी की है तो हम भी इसका जवाब देंगे और हम भी हमला करेंगे। उसके नतीजे में उन्होंने बहरीन में जो अमेरिकन अड्डे थे उन पे हमला कर दिया और अभी तक सुना है कि वहाँ पे धुएं के बादल जो है वो उठ रहे हैं और वहाँ पे सायरन अभी तक बज रहे हैं और वहाँ पे जो कंसर्न था वो अभी भी शो हो रहा है। अब दोनों ममालिक के दरमियान धमकियों का सिलसिला जारी है। ईरान का कहना है कि जब हमने रास्ता दिया हुआ था, ये उनका मौक़िफ़ है कि उन्होंने ड्रोन हमला क्यों किया। उनका मौक़िफ़ ये है कि जब हमने एक रास्ता डिसाइड किया हुआ था, इनको एसओपीज़ बताए हुए थे कि आपने उस रास्ते से गुज़रना है, तो फिर ये जो शिप था इसने अपना रास्ता क्यों बदला, और हमने डराने के लिए उस पे फायर किए थे कि वो अपना रास्ता बदल देगा, लेकिन उसने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया। सो दैट्स वाई हमें जो है वो ये अटैक करना पड़ा और उसको हिट करना पड़ा। अब आलमी मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, उसने अब इंस्ट्रक्शन दी है इन शिप्स को कि आपको जो रास्ता बताया हुआ है आप उसके मुताबिक चलें, आप उससे इधर उधर ना मूव करें। आप अपनी सिक्योरिटी के साथ जो रास्ता बताया गया है उसी पे ही आपने चलना है और इनको बाकायदा बता के और इतला दे के फिर आपने वहाँ से मूव करना है। इसके अलावा जो आज एक मेजर जो चीज़ हुई, वो ओमान ने भी किसी हद तक ये कह दिया है कि हो सकता है कि आप नए हॉर्मस पे हम लोग जो है वो सर्वे चार्जेस लगा दें, इसको इसकी सफाई के लिए और इस पे जो यहाँ पे आलूदगी से बचाने के लिए हम इस पे, हो सकता है कि हम भी इस पे टैक्स लगा दें। मतलब कि ओमान ने भी हामी भर ली है ईरान के साथ साथ, और जिसके लिए कतर ने भी कह दिया कि ठीक है, अगर आप एग्री हैं, अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो फिर वो एग्री हो गया कतर कि मैं भी इसमें आपको पे कर दिया करूँगा, लेकिन आप हमारी तिजारत को यकीनी बनाएं ताकि वहाँ से हमारे जो शिप हैं वो बाहिफाजत वहाँ से गुजर सकें। और लबनान से भी खबर है कि लबनान में जो फ्रेमवर्क तय हो रहा था, जिसमें इसराइल, अमेरिका और लबनान, ये 3 मुल्क शामिल थे, उसमें हिजबुल्लाह को जो है वो गुस्सा आया हुआ है और उसका ये कहना है कि जी आपने हमें जो है वो एलिमिनेट कर दिया, हमें साइड पे कर दिया, जबकि हमें भी इसका फ़रीक बनाना चाहिए था और हम भी इस मुआहदे में शामिल होते। उस वजह से जो है वो हिजबुल्लाह की कुछ अवाम है वो नाराज़ है लबनानी हुकूमत से। अब वहाँ पे जल्द से जुलूस जारी हैं और नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं, पे भी जो काफ़ी मसाइल दोबारा जन्म ले रहे हैं, दोबारा इनमें फिर इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये इस तरह की कंसर्निंग जो चीज़ें हैं वो अभी भी हो रही हैं। अब जो अमेरिका और इसका मसला है ईरान का, वो दोबारा फिर एक दफ़ा खटाई में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और देखते हैं कि अब इसमें नेक्स्ट न्यूज़ क्या आती है। अभी तक जो तज्ज़िया था वो हमने आपको दे दिया। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हम आपको नेक्स्ट आने वाली अपडेट्स दे सकें।